नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एएसएम। बगल में बैठे शख्स को आप पहली बार नहीं देख रहे हैं। इससे पहले पॉलीटेक्निक रेप कांड जो हुआ था उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। जो गुनहगार थे उन पे चर्चा की थी, क्या पूरी घटना रही उन पे चर्चा की थी। और इसी क्रम में एक आज और जजमेंट आया है जो कि 2015 में हुई एक घटना का जजमेंट है, जिसमें मौत क्षेत्र से 2 लड़कियों को किडनैप किया गया था, फिर उनको बेचा गया और फिर रेप किया गया। और इनके पर्चे में बता दें, विजय सिंह कुशवाहा हैं, ये उनका केस लड़ रहे थे सरकार के द्वारा विशेष लोक अभियोजक। तो कुशवाहा जी, पहले तो ये है कि शुरू से हमें बताएं कि क्या रही है घटना। जी, ये ऐसा है कि एक हुकुम सिंह मोट का रहने वाला व्यक्ति है। उसकी एक पुत्री 17 वर्षीय और 6 वर्षीय पुत्र 16/4/2015 को गायब हो गई। तो उसने काफ़ी तलाश किया और तो तलाश के बाद उसको पता लगा कि मोट का ही कमलेश नाम के व्यक्ति ने दोनों लड़कियों को, वहीं की एक लड़की है अंशा, उसके माध्यम से इन लड़कियों को गुजरात ले जा करके 10,000 रुपये में बेचा। गुजरात के एक महेंद्र सिंह उनकी पत्नी को बेचा। तो गुजरात में महेंद्र सिंह और इसका क्या नाम सुनील, इन 2 लोगों ने उन लड़कियों के साथ रेप किया। 10,000 रुपये में इसको बेचा गया था लड़कियों को। लड़की के खाते में पैसे भी डाले थे। तो रेप किया और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और कमलेश को पकड़ा गया, उसको टाइट किया गया, तो फिर कमलेश ने पूरा इसका जो असली षड्यंत्रकारक था उसने इसका पूरा रहस्य खोला जी। तब जा करके गुजरात में पुलिस ने को इन्हीं के कब्जे से, महेंद्र सिंह और सुनील के कब्जे से, दोनों लड़कियों को बरामद किए। इन्हीं के बंधक बनाए हुए थे, इनके साथ रेप किया जा रहा था। तो इनको पुलिस ने पकड़ा। इनके खिलाफ FIR लॉन्च हुई उसी समय। एट द टाइम 2015 में IU इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर था उसने इसमें चार्जशीट दाखिल की न्यायालय में जी। तब जा करके बहुत दिनों बाद इसमें, क्योंकि विभिन्न कोर्टों में चलता रहा, जब हमारी कोर्ट में आया तो आज मैंने किसी प्रकार इसमें सारे एविडेंस को एकत्रित करते हुए सारे गवाहों को बुला करके डे टू डेट इसमें डेट लगवा करके अभी आज ही इसमें निर्णय आया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को धारा 376D गैंगरेप के तहत 363, 366, 344, 346, 323 और 506 में अभियुक्त सुनील व महेंद्र सिंह को 20 साल की सजा और 20,000 रुपये, दोनों को 20,000 रुपये जुर्माना, तो विभिन्न धाराओं में अलग अलग जुर्माना किया है। और जो कमलेश था जिसने षड्यंत्र रचा था, कमलेश और रविंद्र, इन 2 लोगों को कोर्ट ने धारा 363 और 366 IPC अपहरण करने में इनको दोषी माना है। तो इनको 5 ईयर्स की सजा हुई है और 5,000 रुपये इनको जुर्माना किया है। तो इस प्रकार से अगर ऐसे निर्णय आए, जो अति महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके पहले पॉलीटेक्निक कांड का भी निर्णय हुआ, हमने कराया था। और अभी दिसंबर में इसके पहले जस्ट 3-4 दिसंबर को एक और घटना घटी थी, उसका भी निर्णय हुआ है। तो चूँकि हमारे पीठासीन अधिकारी बहुत इस मामले में बहुत संगीन है और अविलंब इसमें तुरंत सुनवाई करके जल्दी से जल्दी अगर पीड़िता को हम जैसे ला करके न्यायालय परीक्षित करा दें तो उसमें जल्दी निर्णय आ जाते हैं। अगर इस प्रकार से ऐसे निर्णय आए तो निश्चित तौर पे समाज में जो इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, आए दिन आप सुनते रहते हैं, आप ही के मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि कई बड़ी विवश घटनाएं घट जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर ऐसे निर्णय आए तो समाज में निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएँ बंद होंगी और जिस प्रकार से जो नाबालिग लड़कियों के साथ जो अत्याचार अनाचार हो रहा है वो भी आगे चल करके ये खत्म हो जाए। जैसे अगर विजय जी ये मान लिया जाए कि जो निर्णय है, चाहे वो किसी भी गुनाह का मतलब सजा मिले, तो ये है कि वो मुख्य रूप से कुछ लोगों पे ही निर्भर करता है। जैसे आप किसी का केस लड़ रहे हैं, जो वकील हैं, जो अभियोजक हैं, जज हैं या जो और प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर ये लोग शक्ति दिखाएं और थोड़ा तत्परता दिखाएं तो बहुत सी समस्याएं जल्दी सॉल्व की जा सकती हैं। हाँ बिल्कुल। अब होता दिक्कत क्या होती है एक्चुअली कि जैसे कंप्लेंट ने तो मुकदमा दर्ज करा दिया जी पीड़ित पक्ष में, और उसमें इन्वेस्टिगेशन को CRPC में 90 दिन का समय है, 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन होगा उसका। हालांकि पॉक्सो में तो ये है कि 1 साल के अंदर इस केस को पूरा डिसाइड हो जाना चाहिए। 1 महीने के अंदर पीड़िता के बयान दर्ज होना चाहिए न्यायालय में और 164 के भी बयान दर्ज होना चाहिए, क्योंकि करस्पॉन्डेंस में इतना समय व्यतीत हो जाता है। निर्भया कांड में 2 साल में जजमेंट आ पाया था जी, बड़ा चर्चित कांड था। इसके ऊपर ये एक्ट बना है, पॉक्सो एक्ट। अब पता लगा कि पीड़िता को हमने सम्मन भिजवाया, उसकी घटना के बाद उसकी शादी हो गई
वो कहीं गुजरात पहुंच गई, कहीं वो पता लगा कि वो हरियाणा में है, गुड़गांव में है, व्यक्ति लड़ना नहीं चाह रहा। और कहीं उस पर अब वो मामला पुराना हो जाता है। इसमें तो जितने जल्दी हो सके पॉक्सो में, जैसे आज FIR दर्ज हुई, 2-3 महीने में इसमें चार्जशीट दाखिल हुई और तुरंत गवाह इसमें परीक्षित हो जाएं, तो निश्चित तौर पर ऐसे निर्णय आएंगे उसमें और सही न्याय मिलेगा पीड़िता को। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि पीड़िता की शादी हो गई, हम सम्मन भिजवा रहे, उसके जो उसके पिता का पता था वो सम्मन ही टैली हुआ, फिर उसके बाद फिर पिता वहाँ खबर देगा। अब खबर वहाँ मिल आएगी उसके ससुराल में, तो ससुराल वाले से ये डर रहता पिता को कि वहाँ सम्बन्ध विच्छेद न हो जाए। तो सारी परिस्थितियों को देखा जाता है, इस वजह से डिले भी हो जाता है। कभी PO महोदय नहीं है, कभी छुट्टी पड़ गई है, तो सारी चीज़ों को बड़ी इसमें क्या है कि इसी वजह से टाइम लगता है, अन्यथा तो पॉक्सो में बड़े जल्दी निर्णय आना चाहिए। जैसे अभी हम इस केस के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से किसका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा कि उनकी मदद से बिल्कुल जल्दी क्लियर हो गया? नहीं, वो तो हम तो ये समझते हैं कि हमारे PO ने इसमें बहुत जल्दी से जल्दी, अब चूँकि मुकदमा तो बहुत पुराना है, 15 का है, लेकिन मेरे न्यायालय में, जज महोदय के न्यायालय में जब आया डिवीजन 9 में जहाँ हम कार्यरत हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद पे, तो वहाँ तुरंत हमने उसको संज्ञान में लिया और PO महोदय की नज़र में डाला। पीड़िता इंटैक्ट थी इसमें, उसका पिता इंटैक्ट था, तो तुरंत परीक्षित कराया गया, तो जितनी जल्दी हो सकता था उसमें निर्णय कराया। जी, विजय जी कई लोगों को सजा दिला चुके हैं और खासतौर से जो पॉक्सो एक्ट के केस होते हैं सरकार इनको उपलब्ध क्या है कि हम लोगों को सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती। अच्छा, तो आप बताएं क्या समस्या है? नहीं, जैसे हम लोगों को अभी एक शासन से लेटर आया कि आप पीड़िता के घर जाओ, तो हम अपना कोर्ट का काम देखें कि पीड़िता पता लगा भरूच की है। सही बात तो है। ये देख के शासन से लेटर भी आना है, डेली हमें लैपटॉप कंप्यूटर पे अपडेट करना है, तो वो सारी समस्याएं हैं। कोर्ट का भी काम देखना है, लैपटॉप भी पे मेंटेन करना है, कंप्यूटर फीडिंग करना है, कितनी दिन भर की कैसे। तो पॉक्सो पे बहुत ज़्यादा दबाव है विशेष लोगों पर। प्रयास ये होता है कि शासन के मंशा के अनुरूप भी हम लोग पूरा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग को और थोड़ी सी बेहतर एक ऑफिस मिल जाए, कंप्यूटर वगैरह मिल जाए, और बेहतर है कि उसको एक आध कोई, जैसे DGC ऑफिस में हमारे DM महोदय से निवेदन किया था, तो एक हमें कंप्यूटर मिल गया है, तो उसमें हम लोग फीडिंग करा लेते हैं। पहले तो कुछ होता ही नहीं था, आपने नक्शा दे दिया और बस धीरे धीरे हम लोग शासन को लिख रहे हैं, जैसे जैसे हम लोगों को सुविधाएं मिलती जाएंगी उतने अच्छे निर्णय आते जाएंगे शासन के अंदर। समय कम लगेगा और निर्णय तुरंत मिल जाएंगे। तो और कुछ चाहते हैं अपने, मतलब जैसे आप जैसे लोग काम कर रहे हैं सरकार के लिए या समाज के लिए, और क्या, जैसे आपने अभी बता दिया कि पर्टिकुलर एक दफ्तर हो उसमें नहीं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे हमारा विधिक प्राधिकरण है, हमारे CJ महोदय उसके महासचिव चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, शासन के अनुरूप सेमिनार लगते हैं, इसका तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए। समाज में ये जाए कि देखो इस प्रकार के निर्णय आ रहे हैं, ताकि ये इस प्रकार की विवश घटनाएं ना घटें। सेमिनार लगे, लोगों के बारे में उसका प्रचार प्रसार हो, मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, गांव में जाकर के शिविर लगाए जाए। अगर जाते हैं न्यायिक अधिकारी वगैरह कहीं, हमने अभी देखा तो डिग्री कॉलेज में लगा, अभी देहात में लगा था एक जगह, उसका एक अलग से शासन हाई कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण बना रखा है, उसमें मेंबर भी है, तो हमारे फादर मेंबर है उसमें विधिक सेवा प्राधिकरण के, तो उसमें शिविर लगते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो तो इस प्रकार की समाज में घटनाएं न घटें, लोगों तक जानकारी पहुँचे, लोगों की जानकारी अगर हो लोगों को। देहात में एक्चुअली क्या है, तो सोशल मीडिया तो पहुंच गया, उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। नई पीढ़ी को तो कहना चाहिए कानून की भी जानकारी होना चाहिए। जिस प्रकार से जो सेक्शन बने 376 में उन्होंने बस रेप, उसके पॉक्सो क्या है, पॉक्सो के बारे में कई प्रकार की सेक्शन दिए गए हैं। ये सारी अगर जानकारी नए लड़कों को हो तो वो गलतियाँ नहीं करेंगे, उससे बचेंगे कि इस प्रकार से इसमें इतना पनिशमेंट है, इसमें ऐसी सजा हो जाएगी, इसमें हमारी पूरी लाइफ बेकार। अब पॉलीटेक्निक कांड में तो बताओ 8 लड़के हैं, इतने बिलियन लड़के थे पढ़ने लिखने वाले, लेकिन इतना बड़ा कांड कर दिया उन्होंने, उसकी सजा उनको लाइफ पनिशमेंट हो गया, आजीवन कारावास। तो इस प्रकार से अगर नई पीढ़ी को पता हो कि जो चीज़ हमें और नहीं जाना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, चाहे वो शासन के अनुरूप हो, चाहे वो न्यायिक तौर पर हो। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जहाँ तक हो सके इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस हमारा यही निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों तक नजर उसकी खबर पहुँचे, ताकि समाज में उस प्रकार की भविष्य घटनाएं न रहे। आप सुन रहे थे विजय सिंह कुशवाहा को, विशेष लोक अभियोजक हैं। ये कई
अपराधियों को सजा दिला चुके हैं। पॉक्सो रेप एक्ट के तहत जो कि घटनाएं इनके कोर्ट में आती हैं या जो इनके अंडर जो केस लड़े जाते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे है ऋषभ। धन्यवाद।